कहना है ताकि जीव को समझ में आए कि इसका अंत करना कि नहीं, कैसे हो। हाँ, फिर से हमने बहुत रेल देखी है, उज्जैन से बंबई की तो बहुत ही देखी है, लेकिन ये तो हमारी अनादि से चालू होने वाली अनंत तक वाली रेल है जिसका कभी अंत नहीं होगा। उज्जैन से ग्वालियर की भी देखी है। बोलो। नहीं, आए नहीं ना बहुत दिन से आप, इसलिए फिर नहीं देखी अभी। देखे तो होगी, नहीं होगा ना, हमारी रेल का अंत नहीं होगा। हम ऐसी ही रेल, आपको अद्भुत रेल दिखाएंगे यहाँ पर कि जिसका अंत नहीं होता है। देवांश इसीलिए ही सुनने दिखता है। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं कभी देखो पाई सड़क चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। ये गाड़ी है अजब निराली, बड़ी तेज रफ्तार, नाम है जीवन एक्सप्रेस जिस पर दुनिया सवार। तरह तरह के दीप इसमें पीछे खड़े हुए, सबका नाम दे और तन एक दूजे से जुड़े हुए। मौत के इंजन से, सांस के ईंधन से, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। और पटरी है क्या? सुख और दुख दो पटरी है जिन पर यह गाड़ी भाग रही। एक सवारी नाम आत्मा एक डिब्बे से झांक रही। पहला स्टेशन बचपन है, बड़ा ही सुंदर न्यारा, खेल खिलौने जहाँ बिक रहे लगता अजीब तमाशा। देखे खेल खिलौने रे, लगा मुसाफिर रोने रे, इस रोने धोने में गाड़ी तेजी से फिर सड़क चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। दूजा स्टेशन जो आया उसका नाम जवानी, प्यास लगी पैसेंजर उतरा नीचे पीने पानी। और फिर क्या हुआ? एक अनोखा और यात्री प्लेटफार्म पर आया, अपनी डिब्बे फिर उसमें दिखाया। साथी ने खोया, खेल खिलौने भूल गया, इस जोड़े को संग लेवा कर गाड़ी आगे दौड़ चली। रेल चली, सब बोले दो पहियों की रेल चली। आगे को जरा और चली तो, आगे को जरा और चली तो डिब्बे में एक शोर हुआ। एक नन्हा सा और यात्री दोनों के संग और चढ़ा। तभी तीसरे स्टेशन का सिग्नलों में नजर आया, नाम बुढ़ापा था उसका, कुछ उजड़ा उजड़ा सा पाया। अरे रेल की मंडोई, खिड़की सारी बंद हुई, असमंजस में पड़ा मुसाफिर, गाड़ी फिर भी सड़क चली। रेल चली भाई रेल चली, बोलिए रेल चली रेल चली। आगे को जरा और चली तो एक बड़ा जंक्शन आया, पहला यात्री बाहर झांका था, शमशान लिखा पाया। पहले बोला मुझको उतरना है, ये वो स्टेशन है जहाँ से गाड़ी मुझे बदलना है। साथी खड़े खड़े कोशिक में उतर पड़े, साथी
चली, दो पहियों की रेल चली रे चली, आज बनी वाली रेल चली। यहाँ तक तो हमने देखा कि ये तो सामान्य रेल थी जो मृत्यु पर खत्म हो गई, लेकिन हम तो जिमराज के दरबार में, यहाँ तो हमारी अद्भुत रेल है जिसकी अनंत यात्रा है। तो आगे फिर क्या हुआ, वो कैसे अनंत यात्रा की ओर दौड़ चला वही जीव, वो हम देखते हैं। क्षण भंगुरता देख जीव जिन वाणी शरण में आया, देह राग से भिन्न आत्मा का स्वरूप अब पाया। क्षण भंगुरता देख जीव जिन वाणी शरण में आया, देह राग से भिन्न आत्मा का स्वरूप अब भाया। उसको लगा कि अब तो मुझको बात यही समझना है, निज आत्म में जमकर मुझको भव से पार उतरना है। आत्म ध्यान लगाया है, आत्म ध्यान लगाया है, मोक्ष गति को पाया है। रेल चली, दो पहियों की रेल चली, अजब निराली रेल चली रे, रेल चली भई रेल चली। ध्यान से का मन लगेगा इतनी देर, बहुत कठिन है मन लगना। देखो निकालो 876 गाथा। जिनेंद्र भगवान के पास क्यों आए? अतीन्द्रिय सुख पीने के लिए आए, इंद्रिय सुख नहीं, क्योंकि इंद्रिय सुख में सुख है ही नहीं। इंद्रियां पुद्गल, उसके विषय पुद्गल, आएगा के लिए भगवान के पास। अतीन्द्रिय माने इंद्रियों का कुछ काम नहीं, ये तो पुद्गल है, बाहर के पदार्थों में निमित्त बनती। उसको क्या देखें पुद्गल को, है तो है ही नहीं सुख उसमें। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? देखो आचार्य कहेंगे अतीन्द्रिय शब्द लगाते, ये कभी सुने ही नहीं जीवन में। अतीन्द्रिय माने 5 इंद्रियों का काम ही नहीं जिसमें। 876 गाथा है, प्रभु चरणों के प्रसाद से ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, और कहीं 3 लोक में कोई रास्ता नहीं है। खाली एकमात्र जिनेंद्र परमात्मा दिव्य धनी में बता के गए हैं अतीन्द्रिय सुख कैसे पैदा हो, कैसे बढ़े, कैसे पुण्य तक पहुंच जाए जीव। और यही सच्चा सुख है, बाकी नाटक है, खाली कल्पना है, झूठी जीव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मणिपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान्, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। 876 गाथा है। पद्मनंदी आचार्य कुछ कहना चाहते हैं। देखो, स्वयं को भी संबोधन करते हैं और जगत के जो जिज्ञासु जीव हैं, दुख से घबरा गए हैं,
जिनको इंद्रिय सुख में सुख नहीं मिला कभी भी, सच्चा सुख खाली झूठी कल्पना में रहे, उन जीवों के लिए भी और स्वयं के लिए भी गाथा 874 पढ़ो गाथा। ज्ञानी और अज्ञानी, बस इन दो शब्दों में सारा द्वादशांग है, सारा समय सार। हर गाथा में ज्ञानी क्या सोचता है, अज्ञानी क्या सोचता है, इतनी बातें आने का प्रयोजन कि जल्दी से जल्दी जीव ज्ञानी बन जाए, इतना ही तो प्रयोजन है। क्योंकि अज्ञान एक समय का है, एक समय में ज्ञानी हो जाएगा। क्या करे जीव कि ज्ञानी हो जाए, उसके लिए आचार्य परमात्मा कहते हैं इंद्रधनुष देखा, इंद्रधनुष कभी देखा कि नहीं देवांश ने? कितनी देर टिकता है? हाँ, तो ये इंद्रिय सुख जितना समझ रहा है जीव, उसकी उम्र कितनी है? श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा है, विद्युत लक्ष्मी पुरंदरे चापयनंग रंग। एक क्षण का प्रसंग है। पैसा पास में है और विद्युत शरीर का लक्ष्मी है, जैसे एकदम आकाश में थोड़ी देर चमके और खत्म हो जाती है, तो थोड़ी देर 5-50 वर्ष पैसा रहा पास में और खत्म, फिर अगले जन्म में जाओ। क्या करे बेचारा जी, अनादि काल से चल रहा है इसको। उसकी बुद्धि में आता है कि मैं ही खा रहा हूं, मैं ही पी रहा हूं। तो तू पुद्गल शरीर को खाता पीता, जीव ने कब खाया है? जीव तो अलग है ना देह में, कि देह जीव है। देवांशी का क्या कहना है? देह जीव है कि नहीं? अरे इतनी देर बाहर मत जाओ, थोड़ी देर यहीं रुको। चेहरे से ही मालूम पड़ जाता कहाँ कहाँ गायब हो जाती है देर में। बड़ी मुश्किल से मौका मिला, सुन तो लो कम से कम एक बार, जरूरी है बात। देखो बहुरानी कैसी ध्यान से सुनती है। माने शरीर का जो संयोग है, धन आदि है, लक्ष्मी है, ये एक विद्युत शरीर का है, एक क्षण का प्रसंग। माने 50 बरस 100 बरस कोई ज्यादा नहीं होते हैं। एक विद्युत चमके किसी देर के हैं 100 बरस, और 100 बरस का भी कहाँ ठिकाना है जीव को। कोई 50 बरस में चला जाए, कोई बचपन में माँ के पेट से बाहर आया न मर जाए, कोई माँ के पेट में ही मर जाता है, कोई ठिकाना नहीं। बड़ी मुश्किल से अनंत काल में महाभाग्य से मनुष्य पर्याय मिलती है जीव को। 84 लाख योनि में, 84 लाख योनि तो सुना कि नहीं? 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय संगी असंगी, सबका टोटल निकालो
184 योनि में भटक रहा अनादिकाल से, जो दुख ही दुख पाया उसने, कल्पना कर ली दुख में सुख की, इतना ही मिथ्या दर्शन है। अनादि से जीव मानते ही चला है, यही सुख है बस। अच्छा खाओ, अच्छा पहरो, मर जाएंगे और क्या, मेरा मरण हो जाएगा तो मेरी तो उम्र इतनी है बस। और वो तो विद्युत लक्ष्मी एक क्षण का प्रसंग है बाबूजी। कोई धन यहां से अपने साथ जाएगा नहीं, परिवार साथ में जाएगा नहीं, एक परमाणु कोई दूसरा यहां का जाने वाला नहीं है, अपना जीव अकेला जाएगा। समाधि मरण है ना, बड़ा समाधि मरण, उसमें बहुत सूर्यदास जी लिखते हैं। सूर्यदास जी मतलब अपने सूर्य चंद्र हाँ सूर्यचंद्र देखा होगा, पढ़ा होगा कभी। तो तेरे जीव कौन दुख है। अब जीव का कहना है कि मेरे तो दुख ही दुख है, वो भी बहुत समझदार हो तो, नहीं तो कि मेरे काहे का दुख है। खाता पीता हूँ, मस्त हूँ, है मेरी चलती है, मेरे पास धनादि है, संपत्ति है, बच्चे हैं, पुत्र आदि हैं, सब तो है, स्त्री आदि है, मेरे काहे का दुख। ये मोह की नींद है अनादिकाल की। है वस्तु स्वरूप की एक क्षण का प्रसंग है। कोई जीव का उम्र का कोई ठिकाना नहीं, आयु कर्म का। आयु कर्म पूरा हुआ कि खत्म, चला यहां से। बाबूजी ने लिखा है पूजा में केवल रवि की, क्या लिखा है याद करो। हाँ यही ये ज्ञानी का विचार है। अज्ञानी था तब तक क्या, ये भी लिखा है बाबूजी ने, निकालो लाइन। बस इसमें ज्ञानी अज्ञानी का फैसला हो जाएगा कि जिसको नीच कहता है कि मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, वो एक क्षण में छोड़ के चल देता है, अगले जन्म में छोड़ मुझे चल देता है। कोई परवाह करता है आपकी? करता है? जवानी में देह छूट जाता है, अभी कोरोना हुआ, कितने चले गए, तो यहां से कुछ लेके गए क्या? यहां कहीं छोड़ के गए नहीं गए। तो अज्ञानी क्या है कि जो यहां का है उसमें अपना मानता है, बस इतने अज्ञानी है। और ज्ञानी है कि तो छूटने वाला अभी छूटा ही पड़ा है, मैं तो जाने वाला हूं एक समय, मेरा आत्मा मेरा है, अनादि अनंत अकृत्रिम सिद्ध भगवान जैसा जीव विराजता हूं, ऐसा मानने से ज्ञानी हो जाता है तो ऐसा ही। और अज्ञानी ने यह बात माने नहीं कभी अनादिकाल से, क्योंकि वो इंद्रियों से देखता रहा बाहर, 5 इंद्रियों के द्वार से दिखता रहा, तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द यही देखता रहा बेचारा। और ज्यादा जोर लगाया तो अपनी पर्याय के राग देश देखता रहा, तो राग देश में रुचि हो गई उसको, पाप भाव में रुचि, पुण्य भाव में रुचि, कर्म बनते जाते, 4 गति भटकते ही रहता है। ऐसी स्थिति में अनादिकाल चला है। अब आचार्य के पास है अपन, पद्मनंदी आचार्य, वो क्या कहते हैं देखो। हे जिनेन्द्र, इंद्रियों से रहित, पहला ही शब्द है 5 इंद्रियों से भिन्न, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कराने वाले, ये अनंत भगवान की दिव्य धनी की ताकत है। कैसे भी जिनेन्द्र भगवान का भरोसा करो, उनको देखो तो भी दिखेगा कि उनको बाहर में तो कुछ, आंखें तो खुली है नहीं। श्वेतांबर में मानते हैं कि आंखों से देखते, कि आंखों बगैर कहां से देखेंगे, पर आंखों बिना ही जीव देखता है अभी भी, नहीं जस्ती बात।
हैं? ज्ञान नेत्र खुले हुए उसके वो समझ रहा है। ज्ञान नेत्र खुल जाए तो आंखों से नहीं, ज्ञान से देखना चालू कर देता है। और ज्ञान आंखों से ही देख रहा हूं मैं, ऐसी बुद्धि बैठी अनादिकाल की, तब तक वो जीव आंखों के एक नष्ट हो जाने से मेरी आंखें खराब हो गई। अब डॉक्टर के पास चलो, अब लाइन लगाओ, पैसे दो, ऑपरेशन करो मोतियाबिंद का, थोड़े दिन बाद फिर हो जाए, करते रहो। ये तो आखिर आंखें तो खराब होने वाली है। कोई की आंखें गई क्या है उसके साथ में? वो तो जीते जी समझदार है तो समझता है कि आंखें है तो किसी दूसरे को काम आए, मैं तो जा ही रहा हूं, तो आंखों का दान दे के जाता है, समझदार होता है वो। देह का भी दे के जाता है भाई, किस जहाँ डॉक्टर लोग हैं उनको काम आएगा ये। अपना जीव तो जा रहा है। ऐसे भी बहुत समझदार हो गए हैं जगत में, होते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख ये शब्द भी नहीं है जगत के पास। तो आचार्य कहते हैं कि हे जिनेंद्र, इंद्रियों से रहित 5 इंद्रियों का कुछ काम ही नहीं है जिसमें। अतीन्द्रिय सुख माने आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का सागर है। ये जीव जो है अनादि अनंत अकृत्रिम और आनंद और सुख में शांति का समुद्र है। ऐसा देवधनी में केवल ज्ञानी परमात्मा ने हर जीव को देख करके कहा है। जिनराज कहेंगे वो सत्य होगा कि झूठा होगा? है? क्या कहा भगवान ने? अतीन्द्रिय आनंद, इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं उसमें। देखो मुनिराज जंगल में रहते हैं अकेले, प्रचुर आनंद का ध्यान, तो आत्मा में ही तो लीन हो रहे हैं। तो आत्मा में लीन हो रहे हैं तो इसमें इंद्रियों का क्या जरूरत है? कठिन पड़ रही है। अपूर्व बात है, अनादि से सुनी नहीं है जीव ने, इसलिए चिरंतन चाहिए इसमें, चिंतन करने वाला। नहीं तो क्या करेगा, चिंतन ही नहीं करेगा। खाली पुण्य पाप से काम नहीं चलता है जैन धर्म में। जैन धर्म पुण्य पाप है ही नहीं। जैन धर्म तो वितराग भाव आनंद का अतीन्द्रिय महापदार्थ जीव है, तो उसका अतीन्द्रिय आनंद से ही शुरुआत होती है जीव की, ज्ञानी होने की। स्वाद चखने पर वो आत्मानुभूति में होता है। इसलिए सारी जिनवाणी में आत्मानुभूति कैसे हो, इसी के लिए सारा द्वादशांग है, और कोई प्रयोजन नहीं दूसरा। सारे द्वादशांग में जीव को अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद माने आत्मानुभूति प्रकट हो जाए जीव को, और वो देह राग से भिन्न अपने को अनादि अनंत मानते से ही पैदा होगी, सम्यक दर्शन होते से ही। इधर सम्यक दर्शन हुआ, इधर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चालू हो जाएगा। सच्चा ज्ञान माने जीव को दिनवानी जची है, बात जची के शरीर ज्यादा देर नहीं रहेगा। रेल चलेगी ना भी रेल, तो 3 जन्म हुआ, जाओ शादी हुई, बुढ़ापा हुआ, जाओ बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चे को अपना मानते रहो, संभालते रहो, बस ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। तो हे जिनेंद्र, इंद्रियों से रहित अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कराने वाले, अविता समझ जाना। और अतीन्द्रिय सुख में पूर्णता अनंत भगवान को है। इसलिए जब तक अपने पर्याय में पूर्णता अनंत सुख नहीं होगा, तब तक अनंत भगवान की भक्ति आदि ये व्यवहार क्रियाकांड की बात चल रही है। क्रियाकांड चूली का है इसका नाम। क्रियाकांड क्यों करे? पर यह क्रियाकांड आचार्य भी करते हैं, हर जीव को कहा भी है 6 आवश्यक रोज करने के लिए। ये तो क्रियाकांड में काय के लिए करूंगा? कांड है ये, जैसे कांड का मतलब है कि ये जो क्रिया हो रही है ना, इसके अंदर निश्चय नहीं व्यवहार दोनों कर दिया क्रियाकांड में। क्रियाकांड में माने क्या? क्रियाकांड 6 आवश्यक गृहस्थ के, 6 आवश्यक मुनिराज के। कहा कि नहीं कहा? ये क्रियाकांड है। घर से आऊंगा तो नहा के आऊंगा, बोलना भजन आपका। जल्दी आजो, वीर प्रभु जी का गुण गाजो,
अष्टदल की थाली सजा दो मंदिर जी में देवा जी। अब वो टीवी के सामने बैठा रहे या उसको क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप, उसमें बैठा रहे। और उसमें बाप तो समझे कि बच्चा है, पर कहाँ की पिक्चर देखे करता है वो। आप बेचारा भोला, उसको मालूम नहीं है कि इसका ज्ञान किधर काम करता है। बहुत भोला है। अब इनकी आवाज कौन सुने कि प्रातः उठकर जल्दी आओ। अब जल्दी उसका बाप नहीं उठे, वो कहां से उठे हैं। बहुत कठिन है जल्दी उठना। तुम भजन बोलने वाले ही जल्दी आ जाओ तो मान जाएंगे। जल्दी नहीं आते हैं, नहीं आते। पंचे पहनते हैं क्या? अच्छा, मैंने नहीं देखा यार। अच्छा, ऐसा क्या? ये तो बहुत बढ़िया बात है। कोरोना से डरने के कारण नहीं आते, जब काम में लगते हैं। तुम्हारी बचत करते हैं बाबूजी। सही बात है। रोज सुनते उनको लग गई अंदर कि अरे अपने से रोज भजन बुलाते हैं और अपने जल्दी नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो क्रियाकांड है। अरे क्रियाकांड ही कराना चाह रही जिनवाणी। जीव होश में नहीं है कि इस क्रियाकांड को मुनिराज भी करते हैं और गृहस्थों को भी करने का उपदेश देते हैं। ये क्रियाकांड है, पुद्गल की क्रिया में क्यों करूं? वो कुछ भी नहीं सुनने को तैयार है जिनवाणी की। देखो आचार्य कहते हैं ज्ञानी को होती है और ज्ञानी को भी करने का उपदेश है। अज्ञानी को होती है लेकिन वो या तो मान कषाय साध लेता है या पुण्य में संतुष्ट है, इससे आगे कुछ भी नहीं सोचता है। दो बात याद रखना। अगर वो भी जैनी है, थोड़ा जैन धर्म का संस्कार है, कुल में आ गए हैं, कुछ जिन्हें भगवान की कोई महिमा माँ बाप ने सिखा दी थोड़ी बहुत, अगर आ गया है तो बहुत बड़ी बात है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे, उनको टेलीफोन नहीं लगा सकता कोई रात को, शाम को, जहां वो पहले रहते थे ना अपने खीर सागर में। और घरवाली बहुत धर्मात्मा है, तो पूरा असर हो गया उनको घरवाली का, धर्म का। तो मंदिर में आने लग गए धीरे धीरे। टाइम इधर देंगे, उधर नहीं जाएंगे, कितना भी हो जरूरी। ये बहुत जरूरी बात है, सीखने सरी की बात है। भाई अपने जीव को अपन करेंगे, दूसरा क्या करेगा कोई? इतना टाइम देने वाला चाहिए ना टाइम, क्योंकि जिनवाणी को तो बहुत बातें कहना है। ये जीव अनादि से अनमोल है बेचारा, कम मौका मिलेगा उसको। इसलिए ऑफिस का काम ऑफिस में रखो, बस उसको यहाँ माथे पे नहीं बोझा ढोना चाहिए। वो होता है आजीविका अपने किसी के माथे पे नहीं रहे, पांव पे खड़े रहे, इतना एक जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ यह थोड़ी कि पूरे डूब जाए उसमें। चिरंतन बुरी तो नहीं लग रही बात? सच्ची लग रही है। जब भी चिरंतन नाम है तेरा, सच्ची लग रही, इसीलिए चिरंतन नाम भी कितना जोरदार है। सब मन में समझते जाना हो जरूरी बात है। अतीन्द्रिय आनंद की बात है। अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय आनंद ये कोई अलौकिक बातें हैं। इसमें कोई इंद्रियों की, कोई परदेवे की कुछ जरूरत नहीं। क्रियाकांड में आ जाओ बस, जिनवाणी कह रही है। क्रियाकांड बने 6 आवश्यक, मुनिराज के 6 आवश्यक, मुनिराज के और गृहस्थी के, ये चालू करो। बातें नहीं है ये। अगर कुछ भी नहीं समझेगा तो स्वर्ग आदि तो उसके लिए तैयार है, बाहर के पुण्य इतना बनता है। और ज्ञानी हो गया है तो चक्रवर्ती इंद्र आदि तीर्थंकर बनने की गारंटी है। ज्ञानी हो गया तो एक बार ध्यान से सुनना चाहिए ये बात। जिनवाणी की बातें, एक भजन बोलते हैं, जिनवाणी को ढोक दो
लेकिन बोलना जरा। जिनवानी को धोख दो पर मत धोखा दे, जिनवानी की शरण में महासोच सुख ले, चेतन तू संसार में अब मत होली खेल, शुद्धात्म का रंग ले निश्चय होली खेल। क्या बढ़िया जोरदार बात है यार, बहुत ही बढ़िया बात है, गजब कर दिया। जिनवाणी को ढोक तो दो लेकिन धोखा मत लो। तो 3 लोक के नाथ की वाणी है, 3 लोक के नाथ के दरबार में वो सब जानते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा। एक एक जीव के परिणाम, उनकी गतियां क्या हो गई, क्या होगी आगे, ये यहाँ धोखा मत दो। जिनवाणी को ढोक तो दो पर धोखा मत दो, धोखे में खुद ही रह जाएगा बस। अब मत होली खेल, मतलब अब मत होली खेल हैं? चेतन तो शुद्धात्मा का रंग ले निश्चय होली खेल। निश्चय होली खिलाना चाहते हैं। शुद्धात्मा का रंग चढ़ा जीव को, आत्मा का रंग चढ़ा, और वो जिन वचन से ही चढ़ेगा, निमित्त है वो तो चढ़ाएगा तो खुद ही। भगवान को देख करके आत्मा में मगन है भगवान। आत्म ज्ञान बिना सुख लेश भी नहीं पाया जीव ने अनादिकाल से। तो ये आत्मा कोई चीज है, सर्वोत्तम अनादि अनंत देह में विराजमान। इसका जीव को अतीन्द्रिय सुख शुरू होते से ही होली खेलना शुरू हो जाता है जीव। देखो आचार्य कह रहे, और क्रियाकांड की बात करें खुद भी देखो, हे जिनेन्द्र, इंद्रियों से रहित अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कराने वाले आपके दोनों चरण कमल, अब देखो ध्यान से सुनना है, मुझे इस संसार में प्राप्त हो गए हैं। अर्थात अनंत भगवान को जान गया जीव, आत्मा जान जाओ, एक ही बात है। अनंत भगवान को जानो कि निज आत्मा को जानो। देह में विराजमान कैसा है आत्मा, तो अनंत भगवान कैसे है? जोर से बोलो। वीतरागी, हाँ। 4 अनंत चतुष्टय जरूरी है भगवान की परिणति में। जीव को भी ज्ञान है, भगवान को भी ज्ञान है, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, 9 लब्धियां चल रही है। अनंत भगवान के, बाकी जगत में किसी देव को होते ही नहीं है, गंध भी नहीं है ये। अनंत ज्ञान क्या होता है, अनंत दर्शन, और 3 लोक 3 काल के हर जीव की सारी बातें दिव्य धनी में गए और अपने मन में प्रश्न हुआ, उसका जवाब आ जाएगा। या पूछ लिया तो गंधर्व देव बता देंगे। अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि तो ओंकार ध्वनि है, और बस इतनी ध्वनि निकलेगी, उसके अंदर सब आ गया। हाँ, 7 कितनी लघु भाषा, 700 लघु और 18 महाभाषा। पशु भी बैठते हैं, लेकिन वो भगवान क्या कह रहे हैं वो उनके ज्ञान तक पहुंच जाता है। अब वो श्रद्धा नहीं कर पाता है, ये उसका काम कि जो भगवान ने कहा उससे भरोसा कर ले। वो ज्ञानी हुए बिना होता नहीं है। इसलिए अनंत बार समोषण में गया है जीव, खूब भगवान की पूजा की है, ये क्रियाकांड भी बहुत किए जीव ने, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। अर्थात जीव ने अपने आप को आत्मा पहचाना नहीं, माना ही नहीं। बाबूजी ऐसा हो सकता है क्या? डूबा रहा प्राप्त पर्याय में तन्मय, बस मेरा है, मर जाता है, मेरा है ही नहीं। एक क्षण भी नहीं टिकता उसका, होता ही नहीं है, उसके अनुसार कोई चलता भी नहीं है, फिर भी माथा लगाया जाता। अब क्या करें, अनादिकाल हो गया जीव। तो आचार्य कहते हैं, अतः हे देव मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं कि आपको पाकर मैं धन्य हो गया हूँ।
अनंत भगवान को जानने से, उनके अनंत चतुष्टय जानने से, उनके सुख को जानने से, अनंत सुखामृत सागर तीन लोक के नाथ है भगवान, ऐसा मैं जानने से धन्य हो गया हूँ, पुण्यवान हूँ मैं। क्योंकि वहां पुण्य से जिनराज मिलते हैं, कोई दया का भाव आ गया हो अगले पिछले जन्मों में, और जैन कुल में जन्म होना है तो अलौकिक बात है, बाकी अनिमति में भी हो तो पलट करके आ जाते हैं इधर। मानना तो जिनराज गंधर्व देव जो बने उनको क्या था पहले, खरीद मिथ्या दृष्टि थे वो तो, थे कि नहीं गौतम गंधर्व, उनको तो कुछ पता ही नहीं, अनुमति के थे तो भगवान को कर्ता मानने वाले और अपने को बड़ा भारी समझदार मानते। खाली मानस्तंभ देखा, इतने में ज्ञानी हो गए और इतने में इतनी लायकात आ गई कि सीधे गंधर्व देव बन गए और दिव्य धनी खिरना चालू हो गई भगवान की। तो कितनी जल्दी पलट गया जी, कितना टाइम लगा। खाली मानस्तंभ के दर्शन करने में मान गल लिया सब। जीव के ज्ञान की ताकत अपरंपार है, अतीन्द्रिय ज्ञान की ताकत है। उन्होंने देखा, उनकी शांत मुद्रा देखी मानस्तंभ की, मथुरा में है ना मानस्तंभ, अपन बाहर से दर्शन करते हैं कि नहीं करते, तो मानस्तंभ के दर्शन हो जाते हैं कि नहीं, सबसे पहले जाके यही करते हैं, बाद में अंदर जाते हैं, मानस्तंभ तो पहले देखते हैं। तो ये घटना सच्ची है कि नहीं, मानस्तंभ की, गौतम गंधर्व की घटना सच्ची है कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ उपदेश की जरूरत है। खाली ऐसी प्रतिमा देखते से उनको लगा कि तो शांत रस में डूब रहे हैं, भारी सुख में डूब रहे हैं, तो भगवान चेहरा, शांत चेहरा किसी का होता है जगत में। जगत के देव सब देखे, अब देख लो बाकी जगत के सब, या तो स्त्री चाहिए साथ में, और या नहीं तो आयुध चाहिए, माने शस्त्र चाहिए, तो किसको मारना चाहते हो आप? शस्त्र रखने का प्रयोजन क्या है, किसी को मारोगे आप, तो ये कैसे भगवान है? बुद्धि और मवाली को मारते हैं। हाँ, तो क्या करें? देश का प्रतीक है, द्वेष का प्रतीक है, एक राग का प्रतीक है। राग और द्वेष यही संसार है, यही दुख है, इसी में चार गति भटकना है, कर्म बनते हैं, उदय आते हैं। मैं धन्य हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, समस्त प्रकार की आकुलताओं से रहित शांत हूँ। फिर आकुलता तो हो रही है कि हाँ हो रही है, लेकिन जिनेंद्र भगवान हृदय में है तो उस आकुलता की पकड़ नहीं रही, हो तो रही अस्थिरता की, नहीं तो पूर्ण अनंत हो जाए। होती तो है, लेकिन उससे भेद ज्ञान होने से शांत समुद्र आत्मा में लीनता बढ़ती जाती है, तो ही ज्ञानी है। और शांति पैदा ही नहीं हो तो इसका मतलब यहाँ देखता ही नहीं भगवान क्या है या भगवान की वाणी क्या है, सुनता ही नहीं जो, उसको अतीन्द्रिय आनंद शांति शुरू हो जाती है भगवान के दर्शन मात्र से। ऐसा नियम है। इधर जिनराज को मानो कि अपनी आत्मा को मानो, एक ही बात है। जिनराज को पहचाना, वो अपनी आत्मा को पहचान जाता है। ये तो अनादि अनंत आनंद का कंद हूं मैं, तो नहीं पहचानेगा। और पहचान के आनंद का तो किधर सुख ढूंढेगा बाहर में, वो तो जमता ही जाएगा आत्मा में, लीनता करते करते परमात्मा हो जाएगा। ये बातें नहीं है, ये कोई जल्दी कोई जीव के लिए रोकनी है। यहाँ कोई अंतर मुहूर्त में अनंत बन जाओ, बन जाते हैं, कितने मुनिराज बन जाते हैं। छोटे छोटे जीव 8 बरस के बालक मुनिराज बन गए, 8 बरस में परिपक्व हो जाता है जीव।
उसमें इतनी ताकत आ जाती है सोचने समझने की बुद्धि। 8 वर्ष की उम्र कम नहीं समझना चाहिए। वो पात्र हो जाता है भगवान बनने का। 8 वर्ष की उम्र में क्या भजन है, गजब बात है। तो छोटे बच्चों को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो छोटा बच्चा है ना, जैसे माँ बाप आपस में लड़ाई करते हो तो छोटा देखता है, समझता है सब। छोटे बच्चे के सामने बहुत समझदारी से बात करना चाहिए। वो सब सीखता है भाई, देखता है, निर्णय करता है, समझता है। उसके माँ बाप के संस्कार। अरे माँ के पेट में अभिमन्यु ने सीख लिया तो माँ के पेट में नहीं सीखता है, ज्ञान थोड़ी बंद हो जाता है। बोलते हैं कि नहीं, माता खावे चर परो लागे तन संताप, फिर रोए रोए। दुख वेदन को पार नहीं है, क्योंकि माता को चटाचट चाहिए, अर्थात मिर्ची ज्यादा खाए। अब वो अंदर बच्चा पेट में है, उसको बुरी बहुत तकलीफ होती है, पर माँ इतना ध्यान नहीं देती है कि बच्चा क्या समझेगा। अंदर पेट में सीखता है सब। जी है ना, उसका ज्ञान बंद थोड़ी होता है क्या। वो तो जरूर पढ़ना चाहिए। आदिनाथ भगवान की जो जयमाला है, आदिनाथ भगवान की जयमाला, उसको जरूर पढ़ना चाहिए बारंबार। 4 गति के दुख बता देंगे पूरे। तो आप चाहते क्या हो जयमाला पढ़ के कि मेरे मुझ आत्मगुण सिंधु में मग्न कीजिए, इसलिए आया हूं आपके पास। आपके गुणगान भगवान के पास काय के लिए करूं कि भाई आपके पास गुणगान करने का प्रयोजन मेरा आत्मगुण सिंधु है। मैं भी आपके जैसा गुणों का समुद्र हूं। आत्मी जीव हूं कि नहीं, कि अजीव हूं, जीव हूं कि नहीं। तो आत्मा गुणों का सिंधु है। आप मगन हो, ऐसा मैं भी मगन हो जाऊं, इसीलिए आया हूं आपके पास। बार बार आपको देख करके यही याद करना है मेरे को, आत्म सिंधु में मग्न हो जाऊं। आत्मा से ऊंचा कौन होता हो। मैं धन्य हूं, पुण्यवान हूं, समस्त प्रकार की आकुलताओं से रहित शांत हूं, ज्ञानी हूं, ऐसा मैं मानता हूं। भावार्थ। हे प्रभु, पढ़ो। समस्त संसार में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कराने वाले आपके चरण कमलों की प्राप्ति होना जीवों को अलभ्य है, अलभ्य है। किंतु मुझे उनकी प्राप्ति हो गई। अतः मैं अपने आप को मैं धन्य हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, निराकुल हूँ, शांत हूँ, समस्त प्रकार की आपत्तियों से रहित हूँ, ज्ञानी हूँ, ऐसा मानता हूँ। गजब कर दिया। अतीन्द्रिय सुख आया इसमें शब्द। तो इसका मतलब 5 इंद्रियां और उसके ज्यादा देर रहती नहीं है और उसके विषयों में सुख बिल्कुल नहीं है। ये गाथा कॉमन है, सब शास्त्र में मिलेगी। कौन सी? अव्यक्त की नहीं है। हाँ बोलो। याद नहीं आ रहे। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द और ये शरीर, उससे रहित हूं मैं। ये पुद्गल है, मैं चेतन हूँ। चेतन में इंद्रियां ये है नहीं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, इसी में सुख बुद्धि रही अनादिकाल की। जिनराज के दर्शन करते से ही अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत हो जाती है। इसलिए कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली जीव है। देखो, पुण्यवान हूँ, मैं धन्य हूँ, निराकुल हूँ, शांत हूँ, समस्त प्रकार की आपत्तियों से रहित हूँ, ज्ञानी हूँ, ऐसा मानता हूँ अपने को।
मुनिराज कह रहे हैं और इधर भक्ति कर रहे हैं, इधर भक्ति कर रहे हैं कि मेरे तो आपकी भक्ति निरंतर है। ये व्यवहार है और मैं ऐसा हूं और इसमें तप्त रहूं, यह निश्चय है। ये असली धर्म तो यही है। वो व्यवहार धर्म पुण्य भाव होता है तो चक्रवर्ती इंद्र आदि बन जाते हैं जी। 875 रत्नत्रय तप, धर्म, मूल गुण, उत्तर गुण, गुप्ति आदि का निर्दोष पालन करते हैं। अब ये जो क्रियाकांड अधिकार चल रहा है ना, मैं क्यों करूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं काय के लिए करूं। तो देखो हे पलो तो प्रसाद से, प्रमाद नहीं। देखो क्या लिखा, प्रमाद के प्रसाद। आपके प्रसाद से मैं जो ये रत्नत्रय धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित तब होते हैं 12 प्रकार के, 10 प्रकार के 10 धर्म होते हैं, मूल गुण होते हैं, उत्तर गुण होते हैं, और 3 प्रकार की गुप्ति होती है। ये सब व्यवहार धर्म की बातें हैं और ये नियम से ज्ञानी के, मुनिराज के होते ही हैं। ज्ञानी के थोड़ा सा है, निर्मल परिवर्ती के साथ में ऐसी मलिनता विकल्पी होती है। ये जो प्रमाद हो गया ये मिथ्या हो जाए आपके। हाँ, ऐसा पर्याय की बात सुनकर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि फॉलो करना है, समझना है जीव को। ये बात जरूरी है। आप बिल्कुल नहीं हो, द्रव्य हो तो द्रव्य तो आनंद का कंद लीन हो जाओ। जब नहीं लीन हो पाते हैं तो उसका क्रम ही है। 10 प्रकार का धर्म, तप, 12 प्रकार के तप, ये सब मुनिराज को भी होते हैं और अपनी भूमि के अनुसार गृहस्थी को भी होते हैं। जितनी ताकत लगाएगा उतनी लगे। व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं। होते हैं कि छोड़ दें तो निश्चयाभासी हो जाएगा और नरक पशु गति में दिखेगा, अनंत काल संसार पता नहीं लगेगा। थोड़ा गंभीर होना चाहिए उसको। साधक दशा है ना, अरंत थोड़ी हो गया अभी। अब अरंत होना तो 13वें गुण स्थान की बात है। तो साधक दशा में जैसे 6 आवश्यक है तो पूजन करने का भाव है, तो मैं मंदिर के कपड़े से ही कर लूंगा, घर के कपड़े से ही कर लूंगा। क्यों भाई? डॉक्टर होता है तो डॉक्टर की ड्रेस होती है कि नहीं होती? तो यहाँ की ड्रेस है वो। आप अपनी कल्पना क्यों करते हो? जैन धर्म को बिगाड़ना चाहते हो, उन्हें गलत बात है ना। आपको यहाँ आओ तो जल्दी आओ, कपड़े पहनो, फिर भक्ति भाव के साथ प्रक्षाल करो, खूब उत्साह के साथ, फिर पूजन करो। उसके बाद जिनवाणी सुनने बैठो, तब तक मूड बन जाएगा आपका सुनने का। नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि 24 घंटे बहुत आकुलता में जाते हैं जीव के। अधिकतर तो पाप भाव में जाता है। सही करो ईमानदारी से कि है कि नहीं सत्य बात है। जीव को बहुत तकलीफ होती है, उसको व्यवहार की बात आती है ना ये करने की। अब ये अधिकारी क्रियाकांड का है, खुद आचार्य करते ये क्रियाकांड बुद्धिपूर्वक बल लगा करके ताकत से करना ही चाहिए। यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, खुद आचार्य कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ में अपनी जो ज्ञानी होने के बाद या मुनिराज होने के बाद भी अपनी परिणति में इस काल में भी कई तरह के दोष पैदा होते हैं। क्या क्या होते हैं वो सब जिनवाणी बताएगी। तो वो दोष जो चल रहे हैं वो दोष मेरे मिथ्या हो, मतलब छूटे हैं, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। प्रयोजन क्या मंदिर आने का?
तो सम्यक दर्शन होते से घर जाओ, मंदिर आओ ही मत। फिर इसका अर्थ ये हो गया, या मुनिराज बन गए तो मंदिर आने की जरूरत ही नहीं है। अरे मंदिर तो 3 लोक के नाथ का दरबार है, ये कोई छोटी बात है। यहाँ जैन मंदिर हमको लागे प्यारा, अभी बोले कि नहीं बोले? प्यारा लगना चाहिए ना। ये घर में सुन लेता हूं मैं तो ये घर में सुन ले तो मंदिर की जरूरत ही क्या रही। घर में घरवाली कहेगी सब्जी लाओ, ये छोरा को संभालो, बिगड़ गया, ये करो, क्या क्या कहेगी घरवाली, नहीं कहेगी? और डांट दे बेचारी को झट। हाँ, गारंटेड रहेगा। पर यहाँ आते से मंदिर में प्रवेश होते से एकदम गंभीरता आ जाएगी। 84 असात्मानी होना मंदिर में, कितनी विनय पूर्वक मंदिर में आया जाता है। और भगवान से बातें करने की बात है, जिनवानी सुनना चाहिए। फिर आए न चला जाए सुना के भगवान को, जिनवानी सुने ही नहीं तो इसका अर्थ क्या? बुरा तो नहीं लग रहा है? सुहावनी को बुलाएं, सुहानी को है थोड़ा आवश्यक तो पाल रहा है। थोड़ा थोड़े का मतलब कोई पे एहसान कर रहा है क्या? गजब बात है। कोई पे एहसान है क्या? आप आए हो, आपका पुण्य बंदा है तो आपकी गतियां सुधर रही है, ये तो आपका फायदा है इसमें। तो आने वालों को उनको किसको दिखाना है? किसी को दिखाने के लिए आते हो क्या? उतनी ही समझ है बस। तो उतनी समझ को ठीक करो, आगे बढ़ो। उतनी समझ यहाँ ठीक नहीं होगी तो कहाँ ठीक होगी? और कौन सा ठिकाना बता दो जिन मंदिर के सिवाय को है? तो कोई है ही नहीं। 3 लोक 3 काल में, जिन मंदिर से ऊंची जगह 3 लोक में नहीं है। कृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय आज पूजा करी कि नहीं? कृत्रिम चैत्यालय हो कि अकृत्रिम चैत्यालय हो, और बहुत हैं 3 लोक में अकृत्रिम चैत्यालय। 8,56,57,481 हैं, किसी ने बनाया नहीं है। परमाणु खुद ही इस रूप से ढल गए हैं, ऑटोमेटिक पुद्गल परमाणु है, कोई केंद्र बनाने वाला नहीं। आकृति एक में तो किसी को राग हुआ है, बाकी करता तो वो ही नहीं है। ये भी सब परमाणु अपने आप इकट्ठे हुए हैं, बिखर जाएंगे। जीव शाश्वत रहेगा, मंदिर भी शाश्वत नहीं रहता है भाई, बिखरता रहेगा। परमाणु आते और जाते हैं, जीर्णोद्धार कराना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। घबरा गए सब सुनते सुनते? मन लग रहा है कि सुहानी को बुलाएं फिर? सुहानी को क्यों याद रख रहे हैं? अगर ये बातें सुहा रही हो तो मन लगेगा, बहुत कठिन बात है अंदर मन लगना। अगर सुहा जाए ना तो निहाल हो जाएगा जी। ये बातें सुहाने तो लग जाए, मीठी मीठी नहीं समझते, प्यारी लगना चाहिए ना ये बात। तो हे प्रभु, हे जिन्हें सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय में, तप में, रत्नत्रय में भी कई दोष लग जाते हैं, तप में भी दोष लगते हैं, 10 प्रकार के धर्म साधन करते हैं उसमें भी, मूल गुण जो करते हैं उसमें भी बहुत दोष लग जाते हैं, उत्तर गुण में भी, तथा 3 प्रकार की गुप्ती में भी जो कुछ अभिमान से, असली शत्रु तो अभिमान है, ये वान कषाय। भगवान के तो वंदे चक्रवर्ती तथापि नहीं मान जो, इंद्राणी के क्या छोटा सा बोलो। शीश नमता भले इंद्राणी ना, स्वरूपे ढूंढेला।
इसका मतलब 3 लोक 3 काल में सर्वोत्तम आत्मा है। गजब ये है कि जैसे सिद्धालय में है वैसे ही अभी भी है। फर्क क्या है कि वो पूरी तरह से शुद्धात्मा में डूब गए, लीन हो गए हैं। इससे ऊंचा कोई पदार्थ है ही नहीं 3 लोक में, आत्मा से ऊंचा। यही जरूरत सबसे जोरा ज्ञान दर्शन सुख वीर का पिटारा दरिया भरा है दिव्य धनी में। इतना ही कहना जिनराज को कि भाई देह में आत्मा अलग ही है, देह से राग भाव से अलग है। 2 तो भेद ज्ञान करा रहे हैं जिन्होंने। तो ये जो आत्मा है उसमें आनंद का दरिया भरा है अतीन्द्रिय, और उसमें जहाँ ही संज्ञानी हुआ कि लीनता शुरू होती है, पहचान हो जाती है, तो फिर अरहंत भगवान कि अरहंत भगवान इसी आत्मा में डूब रहे हैं पूरी तरह से। ये एक समय की पर्याय का काम है। द्रव्य तो पहले से ही मुक्त अनादि अनंत विराजमान है, चिरंतन। द्रव्य को कुछ करना है कि खाली जीव को मानना है कि मैं अनादि अनंत आनंद का दरिया हूं, उसके बाद डूबना है। इसमें भी कोई दूसरे की जरूरत नहीं है, स्वाधीनता का मार्ग है। और ये डूब जाते हैं। फिर भी मुनिराज भी कह रहे हैं, देखो अभिमान से अथवा प्रमाद से 2 कारण से गड़बड़ होती है पर्याय में। ज्ञानी से भी मुनिराज से भी 2 कारण हैं। एक तो अभिमान रहता है ना, संजलन कषाय का मान कषाय है कि नहीं मुनिराज के, तो 4थे 5वें भी मान कषाय होगी कि नहीं होगी। अभिमान और प्रमाद 2 तरह का, एक व्यवहार में भी प्रमाद, एक निश्चय में भी प्रमाद। भजन बोलते थे पहले, प्रभु हरो मेरी परमाद मुझे परमाद। बोलते भगवान से है, सुनाना खुद को है। तो भगवान उतर के आके आपको जल्दी उठा देंगे और पूजन में लगा देंगे, भक्ति में लगा देंगे। संभव है क्या? तो बोला क्यों? ऐसे ही व्यवहार की भाषा होती है। ऐसे अपने यहाँ कोई मेहमान आए, आप ये पुत्र किस, आपका ही पुत्र है साहब, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो मेरे द्वारा मेरी परिणति में मूल गुण और उत्तर गुण में 3 प्रकार की गुप्ति में जो कुछ अभिमान से 2 कारण से है, अभिमान रहता है मुनिराज को भी पर्याय में, तो बाकी 4थे 5वें में कैसे नहीं रहेगा यार। अभिमान से अथवा प्रमादवश, प्रमाद का मतलब हाँ उसका नाम प्रमाद है। तो मुनिराज के काय का प्रमाद हो, तो अतीन्द्रिय आनंद भोग करें। 6ठे 7वें गुणस्थान की बात, 8वें गुणस्थान की बात, 9वें गुणस्थान की बात। हाँ है, वहां तक है। अगर जो इतना समझेगा कि 9वें गुणस्थान में भी प्रमाद हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए ना तो कि आप प्रमाद के वश मत हो। जल्दी उठो, मंदिर आओ, पूजा रचाओ, ये सब जरूरी है। क्रियाकांड में अधिकारी चल रहा है, ऐसे ही नहीं लिखा है यहाँ। और 8 द्रव्य से ही पूजा रचाओ, 8 ही द्रव्य चढ़ाने का प्रयोजन है, ऐसा नहीं एक द्रव्य। और ये रोग चल रहे हैं जीव को। फिर भी प्रमाद से या अभिमान से अपराध लगा है, तो हे जिनदेव आपके प्रसाद से वो मेरा अपराध सर्वथा मिथ्या हो, अर्थात अब मैं बचूंगा उससे। मेरे को उसका खेद है, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रमाद मेरी परिणति से छूटे। बार बार अभ्यास स्थिरता करूंगा, बार बार करूंगा। आगे चलेगी बात। जावा